बाबूराव झुकेगा नहीं है। यदि ये ग्राउंड हो जाता है या ये ग्राउंड हो जाता है या इनमें से हमारा दोनों पर जो जी आर है जीरो हो जाती है, ठीक है, दोनों में से कोई भी ग्राउंड होता है या दोनों में से किसी पे जी आर जीरो आती है, यदि इसके अंदर यहाँ पे मान लो हमारा जी आर ओके है, इस पे या दोनों पे जी आर ओके है, फिर भी प्रॉब्लम है, फिर भी कोम नहीं बनना चिमटी शॉर्ट करने से, तो कहाँ प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कोई भी क्वालकॉम का फ़ोन आता है, उसका जो है आप कोम नहीं बना पाते, तो जो उसके आइडियल टेस्ट पॉइंट होते हैं आप उनको जो है कैसे रिपेयर करें। यदि आइडियल टेस्ट पॉइंट किसी भी फ़ोन का क्वालकॉम का उखड़ जाता है तो आप उसे कैसे बनाएं। देखिए, इस समय जो हमारा 12 फरवरी का जो बैच है फुल हो चुका है, ऑफलाइन का ऑनलाइन की बुकिंग चल रही है। एक बार वीडियो में आप अच्छे से सुन लें। 12 फरवरी का जो बैच है ऑफलाइन का फुल हो चुका है, ऑनलाइन की बुकिंग चल रही है। आप आना चाहते हैं तो अब 12 मार्च, अप्रैल, मई की बुकिंग करा सकते हैं, जो कि हमारा फीस जो है ऑफलाइन का 21,900 है। रहना, खाना, नाश्ता, टूल किट फ्री है। जो भी हमारे बेसिक टूल होते हैं वो सारे टूल आपको दिए जाते हैं, वो आप अपने घर पे ले जाके यूज में ले सकते हैं। ऑनलाइन का फ़ीस हमारा 6,000 रुपये, जिसमें कि हम आपको UMT या बोनियो फ्री देंगे। यदि दोनों में से आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आप लगातार 4 महीने तक ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बोर्ड का स्क्रीनशॉट लिया है। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जो जिसे कहते हैं हम ट्यूजर का एक पॉइंट आप इस पर रखते हैं, एक पॉइंट आप इस पर रखते हैं, और आप इन दोनों को यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद जैसे ही चार्जर लगाते हैं तो आपका फ़ोन जो क्वालकॉम मोड पे चला जाता है। तो इन दोनों पॉइंटों के अंदर ऐसा क्या है कि आपका फ़ोन क्वालकॉम मोड पे जाता है, जिससे आप फ्लैशिंग पिन पैटर्न FRP कर सकते हैं। मान लो इसमें से कोई भी पॉइंट ब्रेक हो जाता है, दोनों में से कोई भी पॉइंट जो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, उखड़ जाता है, GR नहीं आता या ग्राउंड से बचता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप इसे कैसे रिपेयर करें। तो यहाँ पे एक इसका छोटा सा जो सर्किट है, तो जो सर्किट आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब इस सर्किट को हम कैसे समझें, तो इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन वीडियो थोड़ा सा आपको देखना है, थोड़ा ध्यान से। तो क्वालकॉम का फ़ोन कोई भी हो, अब आप उसका जो कोम आसानी से बना पाएंगे, चाहे प्रिंट शॉर्ट हो, चाहे खुड़ गया हो, चाहे निकल गया हो, तो समझेंगे। देखिए, आपको पहला ना समझना है ये क्या है। ये 2 टेस्ट पॉइंट होते हैं जिन पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इन पे चिमटी रखते हैं। चिमटी रखने के बाद आपका फ़ोन क्वालकॉम मोड में कनेक्ट होता है। चार्जिंग जैक ठीक हो, केबल ठीक हो, डाटा प्लस माइनस की लाइन ठीक हो। अब इसमें से बात है हमारी कि दोनों में से कोई भी पॉइंट आपका उखड़ जाता है, इन दोनों में से, या ब्रेक हो जाता है, तो आप उसे कैसे बनाएं। तो इसके लिए हमें जाना होता है स्कीमेटिक के लेआउट के अंदर। तो लेआउट में अब ये मॉडल जो है इस पर नहीं, ये किसी भी मॉडल में यही थ्योरी आपको अप्लाई करनी है। 2 टेस्टिंग पॉइंट हैं, एक का नाम है TP9, TP7, 9 और 7 देख रहे हैं आप यहाँ पे, 9 और 7। स्कीमेटिक में जाना है आपको, TP9 यहाँ पे जाके फाइंड करेंगे तो यहाँ पे TP7 और 9 यहाँ पे दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट हैं इनके अंदर क्या है। देखिए, इसके अंदर हम सर्किट देखेंगे, यहाँ पर TP9 के अंदर एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है। जो TP9 है इसके अंदर एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो मैं माउस से आपको दिखा रहा हूँ। अब जो रेजिस्टेंस है, इसके बाद यहाँ पे एक कंपोनेंट है जो कि हमारा स्पेशल डायोड है, जिसे हम TVS के नाम से जानते हैं। यह डायोड आपका जो लगा है ये पैरेलल में लगा है। यदि यह डायोड शॉर्ट हो जाता है, दोनों तरफ से बीप करता है, तो ये पॉइंट आपका TP9 ग्राउंड से बीप करेगा। तो इसको यहाँ से इसको बाहर आपको निकाल देना है। अब इसको हटाने के बाद इसकी शॉर्टिंग हट जाती है, तो इसका मतलब यही डायोड शॉर्ट था। दूसरी चीज़, इस TP पर रीडिंग आती है लेकिन फिर भी कोम नहीं बनता, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम है R2901। तो आपको R2901 ढूंढना है, किधर है। तो यहाँ पर देखिए, ये सामने दिखाई दिया इसके R2901, ये रेजिस्टेंस है। कंपोनेंट नेम में दिखा दूँ मैं यहाँ पे आपको, ये रेजिस्टेंस है। अब ये है जो रेजिस्टेंस है, इसका नाम क्या है, R2901। अब इस रेजिस्टेंस को किस में लगाए हैं, सीरीज में। अब एक तरफ ये कहाँ से जुड़ी है, जिस पर लिख रहा है वोल्टेज LDO, 1.8 के आएंगे इस पर, और बीच में एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को आप यहाँ से बाहर निकालें। बाहर निकालने के बाद जैसे इस रेजिस्टेंस को यहाँ से, मैं यहाँ पर बताऊँ मदरबोर्ड में, बाहर निकाल दिए।
बाहर निकालने के बाद इस रेजिस्टेंस के एक सिरे पर दूसरे सिरे पर आपको चेक करना है क्या रीडिंग। आप इस पर रीडिंग देखेंगे तो इस वाले सिरे पर रीडिंग आनी चाहिए, पावर आईसी से कनेक्टेड है, और दूसरा सिरा TP9 से बीप करेगा, तो दोनों सिरे हमारे क्लियर हो जाएंगे। अब एक सिरे पर इसमें रीडिंग नहीं आती है तो आपकी जो प्रॉब्लम है LDO वोल्टेज का, जो कि पावर आईसी से आ रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पर 1.8 वोल्ट मिलेगा, दूसरे पर आपको इस पर कुछ नहीं मिलेगा, सिग्नल आता है। यहाँ लिख रहा है फोर्स USB बूट। यह जो लाइन है, यह लाइन ही आपका फ़ोन को जो है क्वालकॉम मोड पे कनेक्ट करती है। अब ये प्रिंट दोनों में से कोई भी उखड़ते हैं तो आप इन रेजिस्टेंस से जंपर ले सकते हैं। यदि TP7 ग्राउंड से बीप करता है तो यहाँ पे जो डायोड है TBS 29 AS आउट हो जाएगा, निकालना है। इसके बाद 2910 एक रेजिस्टेंस है जो कि 1 किलो ओम का लगा है, R2910। देखिए यहाँ पे R2910 ये रहा। अब इस रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि प्रॉब्लम कहाँ से है। अब जो मेन लाइन है ना, इसकी ये वाली लाइन है जिस पर लिख रहा है फोर्स USB बूट, ये लाइन कहाँ से आती है, तो आप इस लाइन को जो है चेक करें। आप यहाँ पर देख रहे हैं जिस पर लिख रहा है फोर्स USB बूट, तो इसका मतलब क्या है? फोर्स USB बूट का मतलब है यह है पॉइंट आपका जो है TP7 से कनेक्टेड है और इसी लाइन से आपका कोम बनेगा। ये लाइन कहाँ से आती है, तो इस पर आप डबल क्लिक करें और ये जो आप देख रहे हैं इस पर नेक्स्ट करेंगे तो आपको सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करें और ये जो लाइन है आपकी यहाँ से देखिए, ये लिख रहा है फोर्स और USB बूट। ये कहाँ से आ रहा है? IC का नाम है U1101। 1101 क्या है यहाँ पे चेक करेंगे लेआउट के अंदर। जो 1101 है वो क्या है इसके अंदर, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 1101 जो है ये क्या है, ये CPU है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके जो कंपोनेंट नेम है इसमें मैं दिखा देता हूँ। 1101 देखिए 3 आईसियाँ थी, इस पे हम चेक किए, यहाँ पे ये दिखा ये CPU है। तो ये जो लाइन है किस में जा रहा है? 1101 के अंदर, जो कि हमारा CPU है। तो यह लाइन ब्रेक होती है तो आपकी कहाँ से आ रही है? डायरेक्ट CPU से आ रही है और CPU से निकल के कहाँ जा रहा है? 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस के बाद जा रहा है टेस्टिंग पॉइंट पर, जो कि हम इन दोनों पॉइंटों पर चिमटियाँ रखते हैं। अब इन दोनों पॉइंटों के अंदर कहाँ से शॉर्ट हो सकता है? देखिए इसके अंदर जो भी कंपोनेंट ये पैरेलल में लगे हैं, इनको शॉर्ट होने से प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस रीडिंग नहीं आती तो दोनों रेजिस्टेंसों की ओर चेक करेंगे। यदि इन पर दोनों पे रीडिंग आती है तब भी कुम नहीं बनता, तो वो रीडिंग जो आएगी आपकी इन दोनों रेजिस्टेंसों की लगे होने से आएगी। अब रीडिंग आ रही है, प्रॉब्लम फिर भी है, तो रेजिस्टेंस को हटा के दोनों सिरे पर एक तरफ बीप चेक करें, एक तरफ GR चेक करें। अब इस लाइन की बात करें, लाइन कहाँ से आता है? वोल्टेज रेगुलेट LDO L5 1.8 के साथ। इस पर फाइंड किए, तो ये लाइन ना थोड़ा सा स्कीमेटिक में आपको देखना पड़ता है, ये लाइनें आती कहाँ से हैं। यह जो लाइन है आपकी, ये पावर IC से आती है, ठीक है। VREG L5 1P8, इसको यहाँ से कॉपी किए। ये जो लाइन है कहाँ जा रहा है? इस समय जा रहा है RF, जो कि हमारा RF ट्रांसीवर जो IC है, जो कि हमारा नेटवर्क का IC है। तो इस लाइन में देखिए इसमें क्या है कि इस लाइन में हमारे किस पे, इस पॉइंट पर वोल्टेज नहीं आ पाते हैं इन पे। तो हम क्या कर सकते हैं? अब आपकी जो लाइन है हो सकता है वहाँ से ब्रेक हो, लेकिन इस कैपेसिटर से भी आप उस पर जंपर मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है वोल्टेज रेगुलेट L5 की जो लाइन है 1.8 की है, और जो कि हमारा C3309 जो कैपेसिटर है 100 पिकोफैरेड का, 100 पिकोफैरेड का। तो आप यहाँ से भी वहाँ पर जंपर दे सकते हैं, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। देखिए वापस चलते हैं एक बार TP9 पे। TP9 पे आए हम, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे कि जो पॉइंट हैं
यहाँ पे, तो देखिए हमारी लाइन है 1.8 की। तो यह लाइन जो है आप इससे कहाँ से जंपर लगा सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया नेटवर्क से भी लगा सकते हैं, और भी जिस सेक्शन में जा रहा है वहाँ से भी जंपर इसमें लगा सकते हैं। क्या है कि जो पॉइंट आपको बताएं टेस्ट पॉइंट, ये जो टेस्ट पॉइंट जो है यदि ये ग्राउंड हो जाता है या ये ग्राउंड हो जाता है या इनमें से हमारा दोनों पर जो GR है 0 हो जाती है, ठीक है, दोनों में से कोई भी ग्राउंड होता है या दोनों में से किसी पे GR 0 आती है, यदि इसके अंदर यहाँ पे मान लो हमारा GR ओके है, इस पे या दोनों पे GR ओके है, फिर भी प्रॉब्लम है, फिर भी कॉम नहीं बनना चिमटी शॉर्ट करने से, तो कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे चेक करें। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैंने आपको हर एक पॉइंट अच्छे से बताया है और समझाया है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको भेजते रहेंगे।